जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समर्पण बैच 2025 के अंतर्गत शब्द विचार। समझ रहे ना? तो शब्द विचार पढ़ने से पूर्व आपने वर्ण विचार का लेक्चर या क्लास आप अटेंड नहीं किए हैं तो उसको आप जाकर अटेंड कर ले, क्योंकि उससे ही मिलते जुलते इसमें कुछ कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट मतलब क्या ही बोला जाए, मिलते जुलते परिभाषा है, तो इसलिए आपको समझने में सुविधा होगा, सहूलियत होगी, आपको जानने को भी मिलेगा कि भाई क्या है नहीं है। बात समझे ना? देखिए, शब्द वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसे उस समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, उस समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, नयन, जल, लड़का, सोना, खाना पीना, पवित्र, अपना, पराया। समझ ना? जितना हो उसको आप लिख सकते हो, लेकिन सभी का अर्थ सार्थक होता है, कुछ न कुछ अर्थ होता है। अब रही बात कि हमने अर्थ शब्द को समझा, परिभाषा को समझा, उदाहरण भी समझा, लेकिन अब बात आती है कि इसको किस आधार पर, इसके कितने वर्ग होते हैं, कितने प्रकारों में से विभाजित किया गया है, तो उसको जानने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा शब्दों के वर्गीकरण। पहला जो है वर्गीकरण किया गया है अर्थ के आधार पर, दूसरा किया गया है भैया प्रयोग के बनावट या रचना के आधार पर, तीसरा हो गया प्रयोग के आधार पर, और चौथा हो गया उत्पत्ति के आधार पर। अब शब्द के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और एक रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं चार होते हैं भैया, तत्सम, तद्भव, देशत, विदेशी शब्द या विदेशत शब्द। अब रह गई बात कि अर्थ के आधार पर पहले हम लोग अध्ययन करें, तो अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं शब्द के। उसमें पहला हो गया सार्थक शब्द, वे शब्द जिसका कोई अर्थ उत्पन्न या निकलता हो, जिसका आशय स्पष्ट हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। या वे शब्द जिनसे कोई अर्थ उत्पन्न या निकलता हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे खिलौना, गुलाब, फूल, विषय, प्रमाण इत्यादि। सबका अर्थ है ना जी। सार्थक शब्द के चार भेद होते हैं, चार प्रकार होते हैं। कौन कौन? एकार्थिक शब्द, अनैकार्थिक शब्द, परिवाची शब्द, विलोम शब्द। तो ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चलते चलते पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोग भूल भी गए होंगे तो आप लोग को याद भी आ जाएगा। बात समझे? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक का क्लास समझ में आया होगा। अब देखिए भैया, अब हम लोग जानते हैं एकार्थिक शब्द, जो सार्थक शब्द के भेद हो तो चार शब्द, एकार्थिक, अनैकार्थिक, विलोम और परिवाची शब्द। एकार्थिक शब्द, इन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है। उसे ऐसे शब्द से जिसका केवल एक ही अर्थ होता है, उसे एकार्थिक शब्द कहते हैं। लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है भैया, इसमें कोई विशेष बात नहीं है कि हाँ क्या बोले आप कैसे लिखवा दिए। जैसे पुस्तक, निंदा, मार्च, घड़ी आदि, ये सब एक ही अर्थ होता है। पुस्तक है तो पुस्तक होगा, इसका कोई मतलब विशेष अर्थ नहीं है। अनैकार्थी शब्द, इन शब्दों से एक से अधिक, इन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है। इन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है, उसे अनैकार्थिक शब्द कहते हैं। जैसे अपेक्षा, इच्छा हो गया, आवश्यकता हो गया, आशा इत्यादि। अर्थ, धन, अभिप्राय, मतलब इत्यादि।
कर्म, हाथ, टैक्स, किरण इत्यादि, कनक, सोना, धतूरा, पलाश, गेहूं इत्यादि। परिवाची शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है उसे परिवाची शब्द कहते हैं। जैसे में भैया घर का क्या होगा, गृह, सदन, आवास, आलय, निवास, निलय, जंगल, वन, कानन, विहार, विटप, विपिन इत्यादि तमाम तरह के होते हैं। इस हम लोग पढ़े हुए हैं ना, परिवाची शब्द, विलोम शब्द का बहुत पहले हम लोग पढ़े हुए थे। विलोम शब्द, विपरीत अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सफल, असफल, सफल, विफल, सच, झूठ, अपना, पराया, रात, दिन, अमीर, गरीब, राजा, रंग। समझे ना। निरर्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना उत्पन्न हो या अर्थहीन हो, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देना, बेना, चाय, वाय, खाना वाना इत्यादि। हालांकि निरर्थक शब्द का प्रयोग होता है ना सार्थक शब्द पर थोड़ा बल प्रदान करने के लिए। समझ, देखिए यहाँ पे क्या है, देना हो गया तो हो गया, लेकिन बोलने का तात्पर्य क्या है, देना, बेना, चाय, वाय। चलिए यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग रचना के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं शब्द के भेद। चलिए वे देखते हैं अब हम लोग रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और एकरूढ़ शब्द। एक एक करके हम लोग परिभाषा को जानते हैं। रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं परंतु उनके टुकड़े या खंड कर दिए जाने पर तो निरर्थक हो जाते हैं, अर्थात कर दिए जाने पर उनका अर्थ निरर्थक हो जाता है। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, अब जल को तोड़ दीजिए तो ज का कोई अर्थ हो रहा है, ल को तोड़ दीजिए कोई अर्थ नहीं, माँ, ला, रोटी, रो, मतलब इसको तोड़ दिए जाने पर उसका अर्थ जो है ना निरर्थक हो जा रहा है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। एक एक शब्द, ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हो। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हो वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं, इनका खंड कर देने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे स्वदेश, स्व मतलब अपना, देश मतलब अपना देश, स्वदेश हो गया, देवालय हो गया, देवजोर आलय, पुस्तकालय हो गया। समझ रहे ना। इसको तमाम तरह की बात होगी, बहुत सारे उदाहरण है इत्यादि करते हैं। पुस्तकालय हो गया, गौशालय हो गया, भोजनालय हो गया। एकरूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों से जुड़कर बना हो। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों से जुड़कर बना हो और बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता हो, उसे एकरूढ़ शब्द कहते हैं। एक बार फिर समझिए, ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों से जुड़कर बना हो और बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता हो, उसे एकरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, 10 मुख वाले अर्थात रावण। कीचड़, पंकज, कीचड़ हो गया पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। बहुव्रीहि समास के ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं। हम लोग बहुव्रीहि समास में पढ़े थे ना, दशानन, चक्रपाणी, शूलपाणी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। इसको आप लोग नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, जैसी आपकी इच्छा हो। चलिए भैया अब समझते हैं हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्दों का भेद। 2 शब्द होते हैं प्रयोग के आधार पर, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसमें है
विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं वे शब्द विकारी कहलाते हैं। समझ ना? जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता हो वैसे शब्द को क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। जैसे लिंग के अनुसार देखा जाए तो लड़का खेलता है, वही परिवर्तित हो गया लड़की पढ़ती, लड़की खेलती है, सेम रहेगा ना तो ठीक रहेगा, बाकी उसे भी तो हम लोग समझ सकते। लड़की खेलती है, वचन के अनुसार लड़का नाचता है तो लड़के नाचते हैं। कारक के अनुसार देखा जाए तो लड़के को कारक के अनुसार लड़का खाता है तो लड़के को खाने दो, कारक के अनुसार परिवर्तित हो गया। इसमें देख रहे हैं ना, लड़का जो है वचन लिंग कारक के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, अर्थात यहाँ पर वे शब्द हैं विकारी शब्द हो गए। विकारी का अर्थ क्या हो गया भैया? ऐसे शब्द जो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब विकारी में ठीक इसे विपरीत है, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज, अर्थात जो अपरिवर्तित रहते हैं ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तथा से कोई अंतर है? लिंग के अनुसार, कारक के अनुसार और वचन के अनुसार परिवर्तित होगा नहीं। धीरे कोई परिवर्तित नहीं, किंतु परंतु तेज अधिक इत्यादि इस सब में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है लिंग वचन और कारक के अनुसार। अर्थात इस शब्द में विशेषता ध्यान देने की बात है कि इस शब्द में लिंग वचन कारक आदि बदलने पर भी अपरिवर्तित रहेंगे। यही बात को मैंने लिख दिया है, यही बात को बोल दिया गया है। इसको आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। यदि आप नोट्स बना रहे होंगे तब नोट्स तो कितना बनाते नहीं बनाते आपकी ईमानदारी पे है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई। तत्सम, देखिए पहले तत्सम का अर्थ समझ लीजिए। तत्सम, तत् मतलब क्या हुआ? उसके, तत् मतलब उसके और सम मतलब उसके, सम मतलब समान, अर्थात उसके समान ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, हिंदी में भी संस्कृत में भी वही होता है पुष्प। पुस्तक, संस्कृत में भी वही होता है। क्षेत्र, कार्य, कवि, माता, नदी, फल, अग्नि आदि जैसे देखिएगा तत्सम शब्द। जब पूजा उजा में जब होता है आम के पत्ता का प्रयोग किया जाता है तो कहते हैं आम के पलो लावा। इंच का किसी तरह मान्य काम में उनके लिए होता है तो कहते हैं कि आम के पत्ता लाओ। तो यह क्या है? यही तत्सम शब्द है। बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत में आए हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत में आए हों लेकिन बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं वैसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर ले या ले ले या नोट डाउन कर ले, जैसी आपकी इच्छा तमन्ना। और आगे हम लोग पढ़ते हैं 3 और बचे हुए भेदों को। चलिए दोस्तों, अब हम लोग तद्भव शब्द पढ़ते हैं। तत्सम शब्द पढ़े थे, तद्भव एक बार समझ लीजिए। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं, समझ ना। यहाँ पर देखिए, तद्भव शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन वे रूप बदलकर हिंदी में आ गए, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। तत्सम शब्द क्या था? रूप बदल के नहीं आए थे, जैसे को तैसे चल दिए थे, लेकिन यहाँ पर तो रूप बदल के आए। समझ रहे ना, स्कूल से घर जाने के बाद कोई बाहर में मिलने के लिए बुलाए तो दूसरे कपड़ा पहन के चल ले।
हाँ वो थे तत्सम शब्द। जौन कपड़ा पहन के स्कूल गए थे वो कपड़ा पहन के पार्कों में चले गए। तो वही बात हुआ, मतलब बात को पकड़िएगा, समझिएगा। खेल खेल में पढ़िए, अब क्या कीजिएगा। दूसरा विकल्प क्या है, देशज शब्द, ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, लोटा, थरिया, गिलास, पगड़ी, थैला, समोसा, खिचड़ी, हरिया, ये सब क्या है, देशज शब्द है। देशज, शुद्ध देसी, खांटी देसी। नोट, सभी शब्द भारत की ही है। विभिन्न स्थानीय बोलियों में से क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए। ये अब हिंदी में आ गए हैं, अतः ये सब क्या है, विदेशज शब्द, देशज शब्द के उदाहरण है। विदेशी शब्द या विदेशज शब्द, ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से आए हैं। ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से आए हैं लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। देखिए इसमें था कि भैया संस्कृत से है, ठीक, और ये है कि स्थानीय भाषा से आए थे, और विदेशी शब्द है बाहर से, विदेश से आया है। स्पष्ट है, नाम से ही पता चला विदेश के है रहने वाले, परदेशी है ये बाबू, कहलाते हैं। जैसे हो गया टेलीफोन, और टेलीफोन हो गया, अनार हो गया, रिश्वत हो गया, घूसखोर, गिरफ्त, डॉक्टर, ये सब क्या है, विदेशी शब्द का उदाहरण है। लेकिन और भी उदाहरण हम समझेंगे। और उससे पूर्व नोटिस में विशेष ध्यान देने की बात है कि विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन से क्या बोलते, विदेशी शब्दों का विस्तृत हुआ हमारे क्षेत्रीय, और विदेशी भाषाओं का मिश्रित हुआ, मिल गया भाई, और उसका प्रचलित इतना हो गया कि हमारे हिंदी भाषा में भी प्रयोग हो रहा है। समझे। विदेशी शब्द उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से आए हैं। यह विदेशी भाषा क्या होगा, ये विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन से विदेशी भाषाओं का प्रचलन बढ़ा। ठीक है, अब इसका कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं विदेशी शब्द का, और एक बार रिकॉल करने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। उसके बाद ये हम लोग का क्लास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दूसरे हम लोग क्लास में मिलेंगे। विदेशी शब्द के कुछ उदाहरण हैं, ऐसे शब्द जो विदेश से आए हैं। अंग्रेजी से कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, टीचर कर सकते हैं, वकील कह सकते हैं। समझ रहे ना। फारसी अनार, चश्मा, फारसी से आए हैं जो, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, बीमार, रुमाल, नमूना, चुगलखोर आदि। अरबी भाषा से आए हैं औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, कैदी, मालिक, गरीब, रिश्वत आदि। तो कुल मिलाकर अब तक हम लोगों ने शब्द विचार का पूर्णतः अध्ययन कर लिए। तो सबसे पहली बात आती है, हमने पढ़ा था हम लोगों ने कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द जो है कि वर्णों के समूह से जो सार्थक शब्द का निर्माण होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द को चार शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किया गया है। अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हम लोगों ने देखा कि शब्द के दो भेद हैं, सार्थक हो गए और निरर्थक हो गए। और सार्थक में भी हम लोगों ने देखा कि भी चार शब्द के भेद हो गए। कौन कौन हो गया, एकार्थी हो गया था, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम,
शब्द और परिवाची शब्द। ये हो गया अर्थ के आधार पर। और रचना या बनावट के आधार पर हम लोग के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, एक रूढ़ शब्द और एगिक शब्द। ये हो गए रचना और बनावट के आधार पर। और तीसरा हम लोग का था भैया प्रयोग के आधार पर, विकारी शब्द, और ये हो गया अविकारी, जो कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होता था, जिसका अविकारी शब्द। 3 हो गया। और चौथा था भैया उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशर शब्द, विदेशर शब्द। तो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि शब्द अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। 2। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। 3। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। 2। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। 4। तो ये आपकी बात थोड़ा सा इसको गांठ बांध लेंगे, एक बार पूर्णतः इसको रिवीजन कर लेंगे रिकॉल, जिससे कि आपको लंबे अंतराल तक ले याद रहेगा। उसके लिए अब ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, समझे। और एक एक जो पाठ पढ़े हैं उसको सिस्टमेटिक आप रिवीजन कर लें। बाकी ऑल द बेस्ट है, प्रिपरेशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।